हेलो साथियों, नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है बसरा मसूर चैनल पर एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा वीडियो हमेशा आपको मिलती रहे। कहानी को पढ़ें, समझें और सुने। बांग्लादेश आज बर्बादी के रास्ते पर है। लोग इसके लिए कट्टरपंथियों को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन बांग्लादेश से निर्वासित मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने बताया, बांग्लादेश की हालत देखकर उनका दर्द छलक पड़ा है। वे रोजाना इसके बारे में लिखती है। एक नए पोस्ट में तस्लीमा नसरीन ने बांग्लादेश की बर्बादी के पीछे इस्लामिक कानून और औरतों की बेइज्जती को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने लिखा, जिस देश में इस्लामिक कानूनों को संविधान से ऊपर माना जाता हो, जहां औरतों की बेइज्जती की जाती हो, वहां ऐसे हालात बनना कोई बड़ी बात नहीं। तस्लीमा नसरीन ने लिखा, बिना लिखित संविधान के ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और कनाडा जैसे देश शानदार तरीके से चल रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के साथ ऐसा क्या हुआ कि वहां संविधान होने के बावजूद नहीं चल सका? संविधान का होना आखिरकार क्या मायने रखता है? क्या इस देश ने कभी अपने संविधान का पूरी तरह पालन किया है? संविधान के मूल सिद्धांत लोकतंत्र, समाजवाद, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता थे। क्या इस देश ने लोकतंत्र को बनाए रखा नहीं? तस्लीमा नसरीन ने लिखा, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं होता, यह सबके समान अधिकारों के बारे में भी बताता है। लेकिन क्या बांग्लादेश में महिलाओं को कभी समान अधिकार मिले, नहीं मिले, उन्हें वंचित रखा गया? अगर धार्मिक कानूनों का उपयोग, इस्लामिक कानूनों का उपयोग किसी को दबाने के लिए किया जाता है, तो संविधान या लोकतंत्र का होना या न होना बेमानी है। बांग्लादेश में कभी समाजवाद लागू हुआ? यहाँ अमीर और गरीब के बीच खाई हमेशा बढ़ी रही है। इस खाई को पाटने की कभी कोशिश नहीं हुई। जो भी औद्योगिक प्रगति हुई, उसने केवल अमीरों को और अमीर और गरीबों को और गरीब बना दिया। और राष्ट्रवाद का क्या? लोग चोरी, डकैती, लूट, मनी लॉन्ड्रिंग, हत्या, बलात्कार और धोखाधड़ी में व्यस्त रहे। ऐसी चीज़ें देश के विकास में योगदान कैसे दे सकती है? अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का जिक्र करते तस्लीमा नसरीन ने लिखा, धर्मनिरपेक्षता संविधान में थी, लेकिन क्या सभी धर्मों को कभी समान रूप से माना गया? क्या हिंदू, बौद्ध और ईसाई धर्मों को कमजोर नहीं किया गया, जबकि इस्लाम को श्रेष्ठ धर्म घोषित किया गया? क्या हिंदुओं को प्रताड़ित नहीं किया गया है? नए संविधान में सबको साथ लेकर चलने की बात कही गई है, लेकिन क्या इसमें धर्मनिरपेक्षता का सम्मान होगा? क्या यह विभिन्न राजनीतिक और दार्शनिक विचारों की रक्षा करेगा? क्या यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों को मान्यता देगा और सम्मानित करेगा? तस्लीमा नसरीन ने पूछा, क्या नए संविधान के तहत कोई राजनीतिक पार्टी प्रतिबंधित नहीं होगी? क्या किसी नास्तिक पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप नहीं लगेगा? इसकी गारंटी कौन देगा? बांग्लादेश को वास्तव में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धर्म की अनुपस्थिति। एक सभ्य राष्ट्र बनने के लिए राज्य और कानून को धर्म से मुक्त होना चाहिए। राज्य को धर्म से अलग करना पहला शर्त है। धर्म एक गहरा व्यक्तिगत मामला है। समाज में सभी प्रकार के लोग होंगे। कुछ धर्म में विश्वास करेंगे जबकि अन्य नहीं करेंगे। विश्वासियों को अविश्वासियों से ऊपर नहीं रखा जा सकता। न तो धार्मिक प्रचार और न ही धार्मिक थोपना स्वीकार होना चाहिए। अगर जल्दी ऐसे उपाय नहीं किए गए तो देश अंधकार युग में वापस चला जाएगा। तो साथियों, ये थी लेटेस्ट घटना बांग्लादेश की। कैसा लगा कमेंट करें, हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें। हम बताना चाहेंगे, जय हिंद।